महर्षि गौतम और चिरकारी की कथा। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जनसाधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की इस आज्ञा का पालन कैसे करूं? अपनी माता को कैसे मारूं? पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मार्थ हत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं? माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की, उसमें भी माता की हत्या करके कभी भी कौन सुखी रह सकता है? ऐसे ही पिता की भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना ना करे। साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता देते हैं। इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग हैं, पिता धर्म हैं और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या हैं। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। यह पिता का गौरव है, जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मार्थहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्षों की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रय में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गत नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं है। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है,
वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसू कहलाती है। शिशु की शुश्रूषा करने से वह शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इस समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे। अहो, पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूं। अब कौन मेरा उद्धार करेगा? मैंने उदार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वह कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारे, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे, तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। चिरकारे, तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। मेधातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था, तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि यह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देख माता यह विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है, उसी को पिता के भय से छिपा रहा है। तदनंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा, देर तक उसका मस्तक सूंघा, चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा तुम चिरंजीवी रहो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे, फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है, उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है। तदनंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि गौतम ने गाथा गान किया, जो इस प्रकार है। चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे, स्थिर किए हुए परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह,
पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी अर्थात विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड ना देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे, किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे, विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे, इष्ट मित्रों का सेवन अथवा इष्ट देवता की उपासना चिरकाल तक करे, अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। उपर्युक्त कार्यों में जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदनंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। तत्पश्चात धर्म वर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक स्वर्ण, गौ, गृह, धन, स्त्री, वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्ध भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिराज नंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं, तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म श्राप, विष्णु श्राप, रुद्र श्राप तथा ब्राह्मण श्राप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की संस्थापना की। तदनंतर सब देवता देवलोक को चले गए।